अवनीश ट्यूटोरियल वन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, मुख्य सेविका भर्ती हाई कोर्ट न्यूज़ अपडेट। कल की सुनवाई महत्वपूर्ण। वह घड़ी आ ही गई। कोर्ट नंबर 4, सीरियल नंबर 137। 1.25 बदल सकता है रिजल्ट की तस्वीर। मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट अपडेट। तो क्या है पूरी अपडेट, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले तो कि मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट को लेकर अब उल्टी गिनती चालू है। कल 1 अप्रैल था, 2 अप्रैल है, और कल की डेट में एक सुनवाई, महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है। लेकिन क्या सुनवाई हो पाएगी या पुनः पास ओवर होगी, ये भी देखने की बात होगी। जैसा कि कुछ बहनें यूपीटीपीएससी जब गई हुई थी आज के 2-4 दिन पहले, तो यूपीटीपीएससी ने यही जवाब दिया था कि हम जो है सबसे पहले आईटीआई अनुदेशक भर्ती का रिजल्ट जो है उस पर कार्य हो रहा, माने उस पर जारी करेंगे, और उसके बाद आपकी भर्ती पर कार्य जारी होगा। मीन्स अभी कार्य जारी नहीं हुआ है, कार्य जारी होगा। मीन्स जो भी रिजल्ट तैयार करना होगा आईटीआई अनुदेशक भर्ती रिजल्ट के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीटीपीएससी भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। वो चाह रहा है कि भर्ती जो है सही ढंग से किसी न किसी प्रकार से फाइनल हो जाए, और उसको पता है कि चूंकि कोर्ट में एक ऐसी रिट है। देखिए, कुछ बहनें जो है उस दिन बहुत उत्साहित हुई, जो सुप्रिया एंड टू अदर्स वाली केस थी, रेट थी, वो क्या कहते हैं, डिस्पोज हो गई। एक्चुअल में उसके डिस्पोज होने का कुछ कारण था, क्योंकि कोर्ट में वो ही जा सकता था उस प्रश्न को लेकर जो उस प्रश्न पर क्लेम भी किया हो। जब यूपीटीपीएससी ने मौका दिया था तो क्लेम करना था, आपके पास अगर साक्ष्य थे तो। लेकिन जो सुप्रिया एंड टू अदर्स थी, उनमें से किसी के पास साक्ष्य था ही नहीं। इस कारण वो डिस्पोज हो गया, अपने आप डिस्पोज हो गया, कोई बयान नहीं। लेकिन जो काजल एंड 28 अदर्स की रिट है, जो जिसकी सुनवाई कल है, रिट 20/876 अब 2024, जिसकी फाइलिंग 18 दिसंबर 2024 को हुई थी, और 20 दिसंबर को इसको रिट संख्या अलॉट हो गई थी, और पहली हियरिंग 3 जनवरी 2025 को हुई थी। माने, और वास्तव में 3 जनवरी को बहुत अच्छी बहस हुई थी उसी दिन। और यह रिट विशेष रूप से एक मामले को लेकर नहीं है, एक तो कुछ प्रश्नों का मामला है, एक प्रश्न, यह तो केवल एक प्रश्न को लेकर है। उसके अलावा इसके साथ कनेक्ट केस जो है रिट है 375 आप 2025, उसमें 3 प्रश्न हैं, एक इसमें का 2 प्रश्न और हैं। लेकिन यह प्रश्न सीडीपीओ वाला जो है वो तो बिल्कुल फाइनल हो चुका है, कहिए। इसीलिए यूपीटीपीएससी अभी थोड़ा सशंकित है, रिजल्ट सोच रहा है कि क्या किया जाए। विभाग से भी, सूत्रों से जो जानकारी, विभाग से भी संपर्क साधा, लेकिन अब यूपीटीपीएससी जवाब क्या दे, ये भी बड़ी बात है। फिलहाल चलिए अभी आगे अपडेट की चर्चा करते हैं। ये 20/876 जिसकी सुनवाई कल की डेट में, मीन्स 3 जनवरी, देख रहे हो नेक्स्ट हियरिंग डेट दिखा रहा है, 3 जनवरी बोल रहे, सॉरी भाई, 3 अप्रैल 2025। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 4 एट सीरियल नंबर 137 फ्रेश लिस्ट। बड़ी बात यह है कि यह रिट जो है अभी फ्रेश लिस्ट में ही चल रही है, इसलिए सुनवाई के आसार हैं। हालांकि थोड़ा आपकी नंबर दूर तो है 137, लेकिन उम्मीद फिर भी की जा सकती है, या पास ओवर भी हो सकता है।
इसकी पिटिशनर काजल एंड 28 अदर्स हैं। इनके एडवोकेट नितेश कुमार जी हैं, और उसके अलावा इसमें जो डीबी में सिलेक्टेड बहन है उनकी तरफ से भी हलफनामा लगवाया गया, वकालतनामा, हलफनामा नहीं वकालतनामा। और रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 3 अदर्स हैं, जिसके एडवोकेट जो है CSC सिद्धार्थ सिंघल जी हैं, इन्हीं को जवाब देना है। आप ये देख रहे हैं कि इसका जो शार्ट ऑर्डर ध्यान दीजिए तो पास ओवर हुआ 26 मार्च 2025 को इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन पास ओवर हो गया इसी बेंच से, जस्टिस अजीत कुमार की ही बेंच से, इस कोर्ट नंबर 4 से। और इसी रिट के साथ कनेक्ट 375 आप 2025 है, जिसकी फाइलिंग 7 जनवरी 2025 को हुई थी, और रिट संख्या जो है 9 जनवरी को अलॉट हुई थी, और इसकी फर्स्ट हियरिंग 16 जनवरी को हुई थी। और नेक्स्ट हियरिंग डेट देखिए दिखा भी रहा है 3/4/2025 में, 3 अप्रैल 2025 में कल की डेट में केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 4 एट सीरियल नंबर 137 फ्रेश लिस्ट कनेक्टेड विथ रिट ए 20/876 आप 2024। तो अब ये दोनों रिटें एक साथ बंच हैं और सुनवाई, और इस रिट की पिटिशनर जो है ज्योति पुंडीर एंड 15 अदर्स हैं। रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 3 अदर्स हैं, और इनमें भी आप कुछ नाम देख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ज्योति पुंडीर वाली जो रिट है 3 प्रश्नों को लेकर है, काजल एंड 28 अदर्स की तो 1 प्रश्न, उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और दूसरा जो है कुछ आरक्षण विवाद को लेकर रिट है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है यह। तो देखिए क्या होता है यदि सुनवाई होती है। ये प्रश्न आपको पता ही है, महीने के किस दिन मुख्य सेविका को ICDS परियोजना में प्रगति की रिपोर्ट CDPO को देनी होती है। आयोग के अनुसार महीने का 5वां दिन है, जबकि विभाग के अनुसार महीने का 25वां दिन है। और यह जवाब कुछ बहनों ने जो है RTI के जरिए विभाग से जब मांगा है, बाल पुष्टाहार विभाग से, तो बाल पुष्टाहार विभाग जो है बिल्कुल साफ शब्दों में महीने का 25वां दिन स्पष्ट किया था। अब ये एक बड़ी चुनौती है कि क्या आयोग बड़ा या विभाग बड़ा, तो वैसे सभी को पता है कि विभाग की ही सब कुछ होती है, क्योंकि विभाग का अधियाचन होता है, उसी पर आयोग तो केवल इतना काम कर रहा है, वह विज्ञप्ति निकालकर परीक्षा परिणाम तक बस है उसका कार्य। परिणाम जिस दिन आया उसके बाद सारा कार्य पुनः विभाग को, नियुक्ति विभाग देगा। तो इस हिसाब से चलेगा तो विभाग का ही, इसलिए इस प्रश्न पर 1.25 का अप डाउन होना तो सुनिश्चित है, क्योंकि कभी देखिए RTI गलत नहीं हो सकती। कोर्ट क्या मांगता है? साक्ष्य। इन बहनों के पास साक्ष्य है तो निश्चित तौर पर इन्हें तो सफलता मिलनी है। और इसके साथ साथ जिनका भी 25 डेज लगाया होगा ऑप्शन में, महीने का 25वां दिन, तो उनका सही होना सुनिश्चित है। और इससे देखिए मेरिट कहते हैं तो मेरिट 0.01 से भी बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है, ये तो 1.25 का है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर अगर हम कहें तो चलिए ठीक है, 6 प्रश्न 5 प्रश्न तो डिवाइड कर लीजिए, तब भी जो है 0.2 0.3 का असर पड़ेगा, 0.02 0.3 का बहुत अंतर देगा। और निश्चित तौर पर अगर इस प्रश्न पर कुछ होता है तो DB की 1 लिस्ट या 2 लिस्ट देखने को मिल सकती है। वैसे अभी काउंटडाउन शुरू नहीं हुआ है। जिस दिन भी इस पर कार्य जारी हुआ भर्ती रिजल्ट पर, तो निश्चित तौर पर, और भर्ती पर देखिए इतनी जल्दी नहीं गिनती हो जाती है। 8,000 प्लस की DB है, तो 8,000 प्लस DB के कितने डॉक्यूमेंट हैं आप काउंट कर लीजिए। उसको AI सिस्टम से नहीं काउंट किया जाएगा, वो फिजिकली ही होगा, मानव ही करेंगे, तो इसलिए समय लगेगा। जो लोग कह रहे हैं कि अगर आयोग कह दे महीने का आपको हम 25 तक रिजल्ट दे देंगे, 20 तक रिजल्ट दे देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। ITI अनुदेशक वालों को फरवरी से रिजल्ट जारी कर रहे हैं। फरवरी तो अब कहीं गई, मार्च भी गोल हो गया, या अप्रैल आ गया, अभी तक ITI अनुदेशक का रिजल्ट नहीं आया है। अभी उस दिन घेराव किए थे
काफ़ी आईटीआई अनुदेशक भर्ती के जो भाई-बहन थे, लेकिन कोर्ट माने आयोग तरह-तरह का हवाला देके निपटारा किया है। उम्मीद है कि इस माह में आईटीआई अनुदेशक का वैसे इस वीक या सेकंड वीक में देखने को रिजल्ट उम्मीद की जा रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। उसके बाद मुख्य सेविका भर्ती पर कार्य जारी होगा। फिलहाल कल की डेट में क्या होता है, जैसे भी अपडेट मिलती है तो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। और कुछ बहनें नाराज़ भी होती हैं कि जो कोर्ट में गई, किसी के देखिए जिसका भी हित प्रभावित होगा तो अपने हित के लिए वो जाएगा ज़रूर। किसी के कारण आप पर कुछ नहीं, जो कुछ करता है वो आयोग करता है, आयोग को गलती देना चाहिए। आप सभी एक दूसरे में मानव हैं, प्रेम करिए, ऐसा कुछ नहीं। सारी कमी आयोग की होती है मेरी समझ से। जो मेरा भाई, मैं तो भी आज बहुत दिनों से वीडियोस पर कार्य कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यूपीपीएससी की क्या दशा है। तो फिलहाल इतना लास्ट में कहेंगे कि धैर्य रखना चाहिए। और ये कथन गलत नहीं, वही है वह जो राम रच रखा। तो जो प्रभु ने रच रखा होगा वही होगा। इसलिए जब आप कार्य कर लिए हैं, छोड़ दीजिए, रिजल्ट जो है प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि जिंदगी मौत मुकदमे का कोई भरोसा नहीं होता है। नहीं कि कल ही कोर्ट में रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। कई बार पास ओवर हुआ है, कोई तरह है कि कल भी पास ओवर ना हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।